नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्र स्टार्ट है और माँ दुर्गा की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के अंदर कम्युनल वायलेंस चल रहा। छत्तीसगढ़ के अंदर अंधरमाजियों ने पहले एक हिंदू लड़के को पकड़ के बहुत पीटा और उसके बाद जो भगवा ध्वज होता है उसको फाड़ के नीचे भी फेंक दिया। लेकिन ट्विटर के ऊपर राणा युग जैसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो हिंदूज है ना वो मुस्लिमों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज के तह तक जाएंगे और एक एक फैक्ट को ढूंढ कर निकालेंगे। जैसे ही हिंदू ने रिटेलिएट किया, सड़क पे आके वो लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे, हर तरफ भगवा ध्वज फहराने लगे, वैसे ही राणा युग जैसे पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार ट्विटर पे आके अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने लगे। ये कहने लगे कि ये देखो छत्तीसगढ़ के अंदर जो हिंदू है ना वो पीसफुल कम्युनिटी वाले लोगों को जीने ही नहीं दे रहे हैं। ये जो अंधनमाजी लोग हैं ना इनको ये लोग जीने ही नहीं दे रहे हैं। और राणा युग के इस ट्वीट के बाद जितने भी पोटासियम ऑक्साइड थे मानो उनको ऑक्सीजन मिल गया हो और वो लोग रिएक्ट करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन जानते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है? तो पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक हिंदू लड़का था जिसकी कुछ मुसलमानों के साथ बहस हो जाती है और उसकी बहस के बाद ही वो जो मुसलमान होते हैं वो उस लड़के को पीटने लगते हैं। पूरा झुंड आ जाता है इन अंधनमाजियों का और उस लड़के को वो लोग पीटने लगते हैं। इसके बाद जो वायलेंस है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा और भी उग्र रूप ले लेता है। इसके बाद कुछ और भी हिंदू लोग आते हैं, दोनों तरफ झड़प होती है और इसके बाद अंधनमाजियों का एक ग्रुप आता है जो कि फहरते हुए भगवा ध्वज को फाड़ देता है और नीचे फेंक देता है। तो जब इन अंधनमाजियों ने भगवा ध्वज को उतार के नीचे फेंका था तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। उस वीडियो को मैं प्ले करने वाला हूँ। तो आपने भी देखा कि किस तरीके से जो अंधनमाजी थे उन्होंने इस भगवा ध्वज को उतार के नीचे फेंक दिया और भगवा ध्वज के इस अपमान के बाद ही जितने भी हिंदू लोग थे वो सब लोग एकत्रित हो गए। अलग अलग जितने भी हिंदू संगठन है जैसे विश्व हिंदू परिषद, तो उनके लोग एकत्रित हो गए और एक साथ रोड पे जाके जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उसके बाद जो भगवा ध्वज था उसको वापस से उसी जगह पे फहराया गया। अब आपको भी समझ में आएगा कि शुरुआत किसने की थी और अंत किसने किया। पहले अंधनमाजियों की तरफ से ये सब चीजें हुई और उसी को रिटेलिएट करते हुए हिंदुओं ने जवाब दिया। लेकिन ये जो लश्कर मीडिया और इनके लश्कर जो जर्नलिस्ट है इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि देखो छत्तीसगढ़ के अंदर जो अंधनमाजी लोग हैं ना उनको हिंदू जीने नहीं दे रहे। जब भी 5 से 10 हिंदू एकत्रित हो जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो ये लोग जाकर ट्विटर पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे तो मुसलमान को जीने नहीं दिया जा रहा है। और जब इनको फेक न्यूज फैलाने के कारण अरेस्ट किया जाता है तो ये लोग अलग अलग तरीके के बहाने बना के बेल ले लेते हैं। कभी ये कह देते हैं कि मेरे तो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, मेरे तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है इसीलिए मुझे बेल चाहिए। इस तरीके के एक्सक्यूज दे के ये लोग बेल ले लेते हैं और बेल मिलने के बाद ही फिर से ये लोग ट्विटर पे आते हैं और वापस से प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने लगते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि कुछ लिब्रांडुओं के तशरीफ को जलाने वाली हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम फार्मर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो जो सो कॉल्ड फार्मर्स है जो खालिस्तान का झंडा दिखाते हैं, इंडियन फ्लैग को फाड़ते हैं, इंडियन फ्लैग को नीचे फेंक देते हैं, उनको ये लोग फार्मर बोल के सपोर्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ना कुछ किसानों को गोली मार दी गई, लेकिन क्या कोई वहां पे गया? कोई नहीं गया। वहां पे जो असली किसान मरे ना उनके घर वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई भी मिलने गया? क्या वो राकेश टिकैत जो कि अपने आप को फार्मर लीडर बोलता है क्या वो मिलने गया? नहीं गया। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राकेश टिकैत को तो छोड़िए, वहां के जो सीएम है भूपेश बघेल वो गए? वो भी नहीं गए। भूपेश बघेल यूपी में जाके खुद अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वहां पे जाके वो ड्रामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो यूपी में जो लोग हैं ना वो सुरक्षित नहीं है, फार्मर्स को जीने का हक नहीं मिल रहा है। अरे पहले अपने घर के अंदर तो देख लो कितने फार्मर्स को मारा जा रहा है, कुछ किया आपने? एक अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया हो। तो ये जो लोग हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि किसान मर रहा है, किसान जी रहा है, उसका फायदा हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या मैं राजनीति कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर वहां से मुझे वोट आएगा, मुझे पब्लिसिटी मिल रहा है
तो फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। अगर उनको वहाँ से पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसान मरे किसान जिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि 100K होने के बाद ही हम लोग एक Q&A वीडियो रखेंगे, तो Q&A वीडियो मैं बहुत जल्द रखने वाला हूँ। उसके जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन मैं पिक करूँ, आपके क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई दूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है और अपना जो क्वेश्चन है उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा असली नाम क्या है, तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें आप क्वेश्चन को पूछोगे और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड करके #AskEngineer के साथ पोस्ट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैं #AskEngineer सर्च कर लूंगा और जितने भी वीडियोस मुझे मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, उन सबको मैं अपने वीडियो में आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन मैं Q&A में पिक करूं, तो वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें।